नमस्कार, शाजी रीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीता। सबको ईद की बहुत सारी मुबारकबादें। कैसे हो फ्रेंड्स? मैं तो यहाँ ठीक हूँ। बहुत गर्मी है। आज वैसे थोड़ा सा बादल छाया हुआ था। देख रहे हो, ये हिल्सा फिश है और इसको स्टीम में बनाना है। तो ये सबसे लास्ट में बनाया गया है, रात में बनाई हूँ। और ये जो खाना आप देख रहे हैं, ये सारा प्रिपरेशन मॉर्निंग में बनाया गया है। और इसको मैंने अपने हस्बैंड के लिए और बेटे के लिए अपने लंच में पैक किया हुआ था। गर्मियाँ पड़ी है ना फ्रेंड्स, सब्जियां ख़राब हो जा रही हैं और इसलिए मैं थोड़ा लेट से खाना बना रही हूँ और जल्दी जल्दी में पूरा ठीक से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। और वैसे अकेले करना रहता है कुकिंग, तो बहुत मुश्किल हो जाता है और पहले से प्रिपेयर करके रखो तो सड़न आ जाती है। इसलिए मसाला वगैरह पीसना ये सब मैं मॉर्निंग में ही करती हूँ और काटना मुझे नहीं बनता है, तो काटने वाली वो जो दीदी है सविता दीदी, वही कर देती हैं। और ये जो है कुकिंग सारा चीज़ मैं ये मॉर्निंग में ही करती हूँ, लगभग 6:30 के बाद से। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, इतनी गर्मी है ना, तो पैक एकदम रहता है, हॉटपॉट में ये पैक रहता है, तो गर्मी की वजह से ख़राब हो जाता है खाना। और ये लोग तो खाना वैसे 2-2:30 बजे तक में खाते हैं और इस वजह से ये ख़राब हो जा रहा है। बार बार कह रही हूँ कि आप लोग खाना जल्दी खा लीजिए प्लीज़, क्योंकि ये 12-12:30 बजे तक में खाएंगे तो ये ठीक रहता है, क्योंकि चढ़ती गर्मी जब रहती है तो फिर ये खाना को बचा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने बनाया है मॉर्निंग में लाल भाजी थोड़ी सी बनाई हूँ, और ये मसूर का दाल है, पनीर की सब्जी है आलू के साथ में, और एक हाफ करके मैंने उसको फ्राई कर लिया है, डीप फ्राई कर लिया है। तो यही मैं हल्का फुल्का बना रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा ये लोग खाते भी नहीं हैं और सड़न लग जाता है तो बहुत ख़राब लगता है। एक तो वैसे ही सब्जियाँ बहुत कॉस्टली हैं यहाँ पर कोलकाता में। वैसे आज सुबह से थोड़ा सा उमस कम है, बादल छाया हुआ है। सुबह 1-2 बार गड़गड़ाहट हो रही थी, लेकिन बारिश हुई नहीं। तो यहाँ अंजना जो है काम करके चली गई है। दोनों टब में पानी भरे हुए हैं, बर्तन रखे हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे पानी उलट जाने का वेट कर रही हूँ। और ये जैसे जैसे सूख गए हैं तो ये सबको मैं रैक पे रख दे रही हूँ। और वैसे भी काम अभी धीरे धीरे ये लोग नहीं रहते हैं, तो जब तब मन होता है तो कर लेती हूँ। आजकल तबीयत भी ठीक नहीं दिन लग रहा है, बहुत ड्राउजीनेस लग रही है, ज़्यादा गर्मी आ गया है और मेडिसिन का थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट है। मुझे बहुत नींद आती है, तो मैं वीडियो जैसे ही दोपहर में अपलोड हो जाता है तो उसके बाद मैं सो जाती हूँ। और उसके बाद में जब नींद खुलता है तो 2:30-3 बज जाते हैं और फिर दोपहर का लंच स्किप हो जाता है। नहीं करता है, खाना देखने से उबासी आ रही है और उसके बाद में मेडिसिन की वजह से पूरे मुंह ख़राब हो गए हैं, कड़वे से हो रखे हैं। तो वैसे भी मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि खाना खाने के लिए बराबर से खाओ, वरना एनर्जी नहीं आएगी। और उसके बाद में अभी जो टाइम है, बहुत जल्दी तबीयत ख़राब हो जा रहा है सभी लोगों का, कुछ ना कुछ लगा हुआ है, फीवर लगा हुआ है, सर्दी गर्मी लगी हुई है, बहुत ज़्यादा गर्मी है पसीने की वजह से। एक तो ईचिंग प्रॉब्लम वैसे ही बना हुआ है हाथ में। फिर भी बहुत सारी कठिनाइयों के बावजूद भी मैं शाम को थोड़ा वॉक पे जाती हूँ, मंदिर की तरफ जाती हूँ और वहाँ से बच्चों के लिए थोड़े से घास भी उठा कर ले आती हूँ और वॉकिंग भी हो जाता है, भगवान का दर्शन भी हो जाता है। बहुत सारे लोग आते हैं, कई लोग पैरालिसिस पेशेंट भी चलते रहते हैं, अच्छा लगता है देखकर, सबको हौसला मिलता है। और वैसे भी पैर का दुखना है तो डॉक्टर कहते हैं कि वॉकिंग भी करो, एक्सरसाइज भी करो, तो इसलिए मैं ये सब प्रैक्टिस छोड़ती नहीं हूँ। वैसे तो सब कोई कह रहे हैं कि रीता तुम चलती हो तो एकदम से लगता है कि अभी गिर जाओगी, अभी गिर जाओगी। वैसे मुझे भी फील होता है, लेकिन फिर भी मैं चलती हूँ मन का साथ लगाकर, क्योंकि अभी पैर का जो दुखना है इतना ज़्यादा दुख रहा है। 2 मिनट अगर खड़े हो एकदम से आँखों में अंधेरा आ जाता है और कुछ भी सांस नहीं लिया जाता है, इतना भयानक दर्द है। मन में आस है कि ठीक है चला जाएगा, लेकिन कब जाएगा पता नहीं, इतना दुख रहा है मुझे तो फ्रेंड्स, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। वो जो शनि की जो दशा है वो पकड़ी हुई है, तो जा ही नहीं रही है। जब से लगी है तब से कुछ ना कुछ होए जा रहा है, यानी बॉडी पार्ट्स में कोई सा भी ऐसा पार्ट्स नहीं है जहाँ पर दुखा नहीं है मुझे। बहुत तकलीफ़ों का सामना कर रही हूँ, ये 2015 से चल रहा है, मेरे साथ हो रहा है ये सब। मैं सोचती हूँ कि क्या हुआ पता नहीं चल रहा है, इतनी जल्दी इतनी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बहुत ज़्यादा
मैं स्वस्थ रहा करती थी और बहुत परिश्रम कर सकती थी अभी, लेकिन मेरे से कुछ भी ज़्यादा काम नहीं होता है और ज़्यादा मैं बहुत मेहनत का काम करती हूँ तो फिर मुझे सांस लेने में तकलीफ़ आती है। ये सब प्रॉब्लम आ रहा है और मेडिसिन खाने के बाद से तो मैं एकदम से लगता है कि मैं एकदम सातवें आसमान में चली जाती हूँ, इतनी नींद आती है मुझे। डॉक्टर कह रहे हैं नींद आ रहा, सो जाओ, ऐसा कह रहे हैं, लेकिन हर समय सोऊंगी तो मेरा काम कैसा होगा, ये भी तो बहुत मुश्किल है। उसके बाद में लग रहा है कि फैटिक का प्रॉब्लम आ रहा है और उसके बाद में खाने का मन नहीं कर रहा है, वज़न जैसा है वैसा ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्वेलिंग आ रहा है हाथ पैर में। इसी वजह से डॉक्टर के पास भी जाती हूँ तो डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अरे जब भी नींद आ रहा है सो जाओ, अच्छी बात है। लोगों को नींद पैसे से मेडिसिन खरीद कर खाते हैं तो नींद नहीं आती, तुम्हें नींद आ रही है सो जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो मैं कह रही हूँ कि इतना ज़्यादा नींद भी तो अच्छा नहीं है ना, घर का काम कैसे होगा। तो हस्बैंड कहते हैं कि पड़ा रहने दो, वैसे क्या जल्दी है, घर का काम एक समय में हो जाएगा, जब तबीयत ठीक होगा तब करना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन देखिए बच्चे हैं, ऑफिस जाते हैं आते हैं, इनके बाद में टाइम से अगर ना हो तो फिर कैसे होगा। बाज़ार लाना रहता है मुझे, ये सब का काम जो है वो पड़ा रहता है बाज़ार का। फिर उसके बाद में ये शाम में जो मछली वगैरह आता है इसको बनाना रहता है, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ें जो बताई नहीं जाती है पर करनी होती है हर मम्मी को, तो मुझे भी करनी होती है ये सब चीज़ें। तो दीदी कुछ सब्जियां काट के रख के गई हैं, ये मॉर्निंग के लिए बनने वाला है। और कल तो वैसे भी छुट्टी है तो मैं अपने सामने घर में थोड़ा सा आंगन में टहल रही थी तो यहाँ पे 3-4 बच्चे एक साथ बच्चों को दिए हैं। मैंने मम्मी ने 3 मम्मी ने और 9 या 10 बच्चे दिए हैं। तो सारे बच्चे इकट्ठे एक ही उम्र के हैं और खेलते हैं, बहुत सुंदर लगता है। तो यही मैं पकड़ के इनको खेल रही थी तो मेरी भाभी ने बोला कि देखो ये कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो मैं 3 को पकड़ी हूँ। उनसे ही ना पेट्स का बहुत लगाव रहा है मेरे पास। अगर जब बहुत पैसे होंगे तो मैं ये बच्चों को पालूंगी। जो डॉग्स है स्ट्रीट में जो रहते हैं एनिमल्स, उनको पालने का मुझे बहुत शौक़ है। ऐसे कोई ब्रीडिंग वाले एनिमल जो है वो मुझे बहुत अच्छे ब्रीड वाले अच्छे नहीं लगते, लेकिन इनका मुझे बहुत लगाव है। तो ये मंदिर पे आई थी, हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ तक मैं आई थी बहुत मुश्किल से चल कर। तो आते ही फिर मेरे हस्बैंड ने हिल्सा फ़िश लेके आए तो मैं इसको प्रिपरेशन कर डाली और करने के बाद रात में ही बना के रखी। कल छुट्टी है, कल और सैटरडे संडे 2 दिन का छुट्टी मिला है तो कहीं जा सकते हैं घूमने के लिए लॉन्ग ड्राइव पे। इस फ़िश को बनाने के लिए 2-3 चीज़ें लगती हैं, एक है मस्टर्ड पेस्ट और दूसरा है जीरा पाउडर और बहुत सारी हरी मिर्चियाँ और साथ में कच्चा वाला मस्टर्ड ऑयल और नमक, हल्दी, और ये हिल्सा फ़िश तो चाहिए ही है। इसको अच्छे से साफ़ करके जितनी बार पानी से धोया जाए उतनी अच्छी है, धो करके और उसके बाद में ये सारी चीज़ों को एक साथ पेस्ट करके आप लगा दीजिए। और उसके बाद में इसको बेस्ट होता है कि आप स्टील के पॉट में भर के और इसमें बस इतना ही पानी डाल करके और उसको सीधा एकदम चावल में, बैठा हुआ चावल में इसको बैठा दे। चावल के स्टीम में ये भी पक जाएगा और ये बहुत टेस्टी होता है। लेकिन हमारे घर में जो चावल की क्वांटिटी है बहुत कम है, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में इसको कुक कर लेती हूँ। और मैं इसको प्रेशर कुकर में इसको जब पूरा मैश कर लूँगी, मैश करके इसमें मिर्चियाँ वगैरह सब इसमें और डाल दे करके मैं प्रेशर कुकर के अंदर में इसको ज़रा सा और पानी डालूँगी, लगभग आधा कप के आसपास। उसके बाद ये सारी चीज़ को प्रेशर कुकर में डाल के 10 मिनट के लिए एकदम फुल वॉल्यूम में इसको स्टीम कर लूँगी। ये उसके बाद में इसको उतारूँगी तो स्टीम करने से हिल्सा के फ़िश में बहुत पानी होता है तो वो पानी थोड़ा आ जाएगा, वही पानी से जो इसका ग्रेवी है वो तैयार हो जाएगा। आप एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी लगती है। तो मैं इसको 5 से 6 मिनट और कुक करूँगी। बस ये बनने के बाद ऐसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और बहुत जल्द मिलूँगी अगले ब्लॉग में।